starting Jet Set Go, there were a number of issues that persisted and prevented us from growing as fast as we wanted to. Being a woman in a very, very male-dominated business obviously came with a lot of baggage. एविएशन इंडस्ट्री एक ऐसी टाइप ऑफ इंडस्ट्री है जो कि पहले बहुत ज्यादा मेल डोमिनेटेड थी, बट देन ऐसे इंडस्ट्री में कैसे एक भोपाल जैसे छोटे शहर से आई हुई लड़की ये इंडस्ट्री में एक इतना बड़ा बिजनेस बनाती है जिसकी वैल्यूएशन $10.4 मिलियन होती है, एंड विदाउट एनी फैमिली सपोर्ट, और सिंगल हैंडेडली एविएशन का नॉलेज गेन कर कर वो लोगों को ये यकीन दिलवाती है दैट फ्लाइंग इन प्राइवेट जेट्स कैन बी अफोर्डेबल इन इंडिया। एंड ये सब वो डेडलीस्ट डिजीज को फाइट करते वक्त करती है, विच इज कैंसर। अब ये सुनने में काफी ज्यादा अनरियलिस्टिक लगता है, राइट? बट यही कर कर दिखाया कनिका टेकरीवाल ने। एंड आज इसी वीडियो में हम ये पर्टिकुलर स्टोरी कवर करेंगे और बहुत सारी लर्निंग्स भी लेंगे। सो चलो, स्टार्टिंग द 4th एपिसोड ऑफ जीरो टू वेल्थ इन 3, 2, 1। So Kanika was born on 7 June 1990 in a small town of Bhopal. Her father was a real estate business owner and mother was a housewife. When she was 4 years old, playing with her friends, Kanika एक उड़ती हुई चीज को देखकर काफी डर जाती है। But it turned out कि वो एक रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर है। उस हेलीकॉप्टर को देखकर कनिका बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है, एंड वहीं से कनिका का इंटरेस्ट प्लेन्स में बढ़ना शुरू हो जाता है। प्लेन्स के बारे में कनिका काफी छोटी उम्र से पढ़ना शुरू करती है, अलग अलग इंसाइक्लोपीडियाज और बहुत ऐसी चीजों को पढ़ना शुरू करती है। और जब स्कूल जाने की बारी आई, हर पेरेंट्स बिलीव्ड दैट द एजुकेशन इन देयर टाउन वाज नॉट गुड इनफ कि कनिका यहाँ पढ़कर एक सक्सेसफुल करियर बना पाए। सो दैट्स व्हाई दे सेंट हर टू बोर्डिंग स्कूल, जो कि ऑफ कोर्स उसके मर्जी के खिलाफ था। बट वो कहते हैं ना, हर बुरी चीज में एक अच्छी चीज जरूर छुपी होती है, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद कनिका, बिकॉज बोर्डिंग स्कूल जाने के बाद कनिका का कैरेक्टर बिल्ड होना शुरू हुआ। कनिका की सोशल लाइफ काफी बुरी थी। शी हैड नो फ्रेंड्स, इनफैक्ट एवरीबडी यूज्ड टू हेट हर, एंड शी वाज़न्ट सो गुड एट स्टडीज एज वेल। लेकिन वही देखते देखते कनिका ने अपने 7 साल कंप्लीट कर लिए, एंड नाउ इट वाज द टाइम फॉर हर टू गो टू द कॉलेज। Now the thing was, अब डिसाइड करना था कि कौन सी डिग्री परसू करनी चाहिए अपने अगले करियर को बनाने के लिए। और हम सब जानते हैं दैट कनिका एविएशन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखती थी, एंड दैट्स व्हाट शी आल्सो वांटेड टू परसू। बट जब ये बात उसने अपने घर पर बताई, दे वर कंप्लीटली अगेंस्ट हर, एंड दे सेड दैट दिस इज द फील्ड फॉर बॉयज ओनली, व्हिच वाज़न्ट कंप्लीटली रॉन्ग एज वेल, बिकॉज अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 20th सेंचुरी में सिर्फ एविएशन ही नहीं, ऐसे बहुत सारे और भी ऐसे फील्ड्स थे जो कि बहुत ज्यादा मेल डोमिनेंट थे, एंड यू कैन सी दैट दिस मच परसेंटेज ऑफ वुमेन वर देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन एविएशन इंडस्ट्री। Kanika's parents insisted her to get her college degree in designing, जो कि डेफिनेटली वो नहीं करना चाहती थी, बट बिकॉज ये पेरेंट्स चाहते थे, she took admission in designing college. अब एज पर देयर डिजायर कनिका ने कॉलेज जाना शुरू किया, विच वॉज इन मुंबई यूनिवर्सिटी। लेकिन उस वक्त घर से पैसे काफी लिमिटेड मिलते थे। अब उतने पैसों में मंथली खर्चा अफोर्ड कर पाना वॉज गेटिंग वेरी हार्ड फॉर कनिका, एंड कनिका को घर पर पैसे के लिए रिक्वेस्ट करना ठीक नहीं लगा, इसलिए शी स्टार्टेड डूइंग फ्रीलांसिंग। कॉलेज के साथ साथ शी वॉज वर्किंग ऑन एडवर्टाइजमेंट्स, डिजाइन्स एंड ग्राफिक्स जैसे बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स और सर्विसेज को भी कनिका ने ऑफर करना शुरू किया। अब वो जिस कंपनी के लिए काम कर रही थी, वहां के मार्केटिंग मैनेजर ने उसका एविएशन में इंटरेस्ट देखा, एंड उसे एक टास्क दिया, विच वॉज टू डिजाइन अ प्लान टू सेट अप अ प्राइवेट एविएशन फॉर हिज कंपनी। नाउ यू मे थिंक दिस इज सो रैंडम, and that's the same thing that Kanika thought as well. She was also very shocked, क्योंकि उसने इंसाइक्लोपीडिया से प्लेन्स का नॉलेज गेन किया था, लेकिन कभी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ही नहीं था। बट अचानक से she had one of the biggest opportunities of her life. Her boss gave her 1 month to come up with a plan, which she did it in just 20 days. एंड वही प्लान देखकर मैनेजर गॉट सो इम्प्रेस्ड दैट ही गेव अ चांस टू कनिका, जहां कनिका को एक कंपनी सेटअप करने दी जिसमें दे वर गोना बाइंग एसेट्स ओवर $200 मिलियन अराउंड एविएशन। अब कनिका का फ्रीलांसिंग, ये एविएशन प्रोजेक्ट और कॉलेज, तीनों चीजों को मैनेज कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था, बट शी वॉज गिविंग हर 100% बेस्ट टू मैनेज ऑल 3 ऑफ अस। बट कहते हैं ना, जब आप 3 चीजें कर रहे हो तो शायद एक भी चीज सही से नहीं होती है। ऐसे ही वक्त बीतता गया, 2 साल कॉलेज के कंप्लीट हुए एंड शी टर्न 19। As being this hardworking girl, कनिका के ड्रीम्स बहुत ज्यादा बड़े थे, and she always wanted to do MBA in aviation management.
बट अगेन पेरेंट्स ने ये कहा दैट एविएशन नहीं, एंड दे टोल्ड हर टू एंटर इनटू अ फाइनेंस इंडस्ट्री, जो कि MBA करना था इन फाइनेंस इंडस्ट्री, एंड दैट्स व्हाट शी डिड बिकॉज पेरेंट्स जो चाहते थे. एंड आफ्टर हर MBA शी गॉट अ जॉब इन UK which she did it for 1 to 1.5 years. But जब वो वहां से इंडिया वापस आई for some vacation or something, her parents pushed her towards wedding. बट कनिका ये शादी के तरफ जाना नहीं चाहती थी. वो चाहती थी कि वो उसका करियर और थोड़े लंबे टाइम तक बिल्ड करे. अब काफी बार ना ऐसा होता है दैट हमारे ही पेरेंट्स या हमारे काफी करीबी लोग ही हमारी गोल्स या हमारी चीजों को समझ नहीं पाते. एंड दैट्स व्हाट the exact thing that which was happening with Kanika at that point of time. But उसी टाइम पर एक ऐसी चीज हुई जिसने सिर्फ फैमिली को ही नहीं, कनिका को भी एंड ऑलमोस्ट एवरीवन अराउंड हर सबको शॉक कर दिया. She was diagnosed with Hodgkin's lymphoma. एक B lymphocytes नाम की व्हाइट ब्लड सेल होती है जिसमें चेंजेस होने की वजह से she got diagnosed with one of the deadliest disease of the life, cancer. Yes, cancer. लेकिन अब कनिका के पास और कोई ऑप्शन नहीं था रेदर देन टेकिंग अ प्रॉपर ट्रीटमेंट. बट विद द टाइम शी बिकेम कॉन्फिडेंट इनफ दैट शायद कुछ ऐसा होगा जिससे ये प्रॉब्लम या ये कैंसर जो है वो सॉल्व हो जाएगा. और उन सब केमोथेरेपी, रेडिएशन, मेडिसिन के बीच भी कनिका अपने स्टार्टअप्स के प्लान्स को फिगर आउट करने में लग गई. एंड शी constantly was thinking about how she can enter into aviation and she can execute certain startup ideas that was coming in her mind at that point of time. क्योंकि कीमोथेरेपी में पेशेंट्स बहुत टायर्ड फील करते हैं which doesn't go away with rest. constant nuances फील होता है, मूड स्विंग्स के साथ साथ कई बार डिप्रेसिंग भी फील होता है. एंड आफ्टर 8 months ऑफ ट्रीटमेंट कनिका गॉट रिकवर्ड. उस दिन को याद कर कर आज भी कनिका कहती है दैट वो आज तक की उसके लाइफ की सबसे ज्यादा हैप्पी मोमेंट्स में से है जब डॉक्टर ने ये कहा था दैट शी इज कंप्लीटली रिकवर्ड फ्रॉम कैंसर. But the best part about this is that she got chance again to execute her plans in life which was towards aviation industry. और अब शुरुआत होती है उस पर्टिकुलर जर्नी की जिस जर्नी के लिए हम सब आज इस स्टोरी को देख रहे हैं, which is that she started building her company JetSetGo. JetSetGo was founded in 2012, but building an aviation company in 2012 was not easy. उस टाइम पर कुछ मेजर इश्यूज हुआ करते थे इन एविएशन इंडस्ट्री, जैसे कि हाई फ्यूल प्राइसेस, हाई इंटरेस्ट कॉस्ट, फ्रीक्वेंट स्ट्राइक्स, इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड किंगफिशर एयरलाइंस जैसी बड़ी एयरलाइन भी उस टाइम पर शट डाउन हुई थी, जिस वजह से एविएशन इंडस्ट्री में कुछ नया करना तो छोड़ो, जो प्लेयर्स ऑलरेडी उस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व थे वही लोग चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे थे. एंड ऐसे इंडस्ट्री में उस टाइम पर बिजनेस बनाना और कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी फिगर आउट करना जिससे कुछ बड़ा बन पाए और स्टैंड आउट भी कर पाओ वाज डिफिकल्ट. बट दैट्स वेयर कनिका फाउंड दिस पर्टिकुलर गैप इन द मार्केट व्हिच वाज कि इंडिया में उस टाइम पर बहुत सारे ऐसे रिच लोग थे जिन लोगों के पास अपने प्राइवेट जेट्स थे एंड वो लोग बहुत कम ट्रैवल किया करते थे उस प्राइवेट जेट से. एंड जिस वजह से प्राइवेट जेट्स जो है वो नॉर्मली ऐसे ही पड़े हुए रहते थे रेस्ट कंडीशन में, जिससे कोई आउटपुट नहीं बन रहा. एंड वही दूसरे साइड पर एक ऐसा भी फेस चल रहा था जहां पर इंडिया में बहुत सारे रिच लोग भी बढ़ रहे थे जो प्राइवेट जेट्स को में ट्रैवल करना चाहते थे बट अवेलेबल नहीं होते थे, ना ही वो उतना पैसा उनके पास था कि वो एक बार में प्राइवेट जेट खरीद सके. And that's what she planned to solve that problem at that point of time by building a platform where people can book private jets for one time or something like that. वही JetSetGo एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा जहां पर प्राइवेट जेट ओनर्स अपना प्राइवेट जेट लीज कर पाएंगे या रेंट पर दे पाएंगे टू सम पीपल हु वांट टू बाय इट एंड एक्सपीरियंस इट फॉर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. अब इस प्रॉब्लम को और इस स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने में भी कुछ ऐसी डिफिकल्टीज थी जो कनिका फेस कर रही थी उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, जो कि था नंबर 1 बीइंग द फर्स्ट मूवर इन द मार्केट. इन 2012 ऐसे कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं हुआ करते थे. नंबर 2 शी वाज गर्ल एंड दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री वाज कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय मेल्स, सो उसे कोई भी सीरियस लेता ही नहीं था. एंड नंबर 3 ऑफ कोर्स इन सब चीजों के लिए बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी बट विद द सेम टाइम बड़े कनेक्शंस की भी जरूरत थी. और तभी कनिका के लाइफ में एक ऐसे पर्सन की एंट्री होती है जिसने JetSetGo के आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने में हेल्प की, हु वाज सुधीर पेरला,
who was the chartered accountant and now is the co-founder of Jet Set Go as well. He graduated from Oxford University, and when he started working for Jet Set Go, Sudhir के finance and business development के expertise ने company को tough times में support किया, including COVID as well. Jet Set Go firstly collaborated with owners of private jets. ये एक ऐसे potential owners थे who wished to lease out their jets. And to do this, she used to reach out to them and pitch her service. और वो अपना business model explain करती थी कि कैसे उन लोगों को उनका private jet से भी पैसा बनाया जा सकता है. One day she reached out to one of the biggest chairmen of one of the biggest companies in India, जो इंडिया के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में से एक थे. कनिका के पैशन और बिजनेस मॉडल को सुनने के बाद he got impressed and he trusted Kanika when his entire team was against that particular decision. His whole board was against it. You know, I could hear one of those guys saying, she's a very young girl, she doesn't know what she's saying, how is she going to do it? And the chairman of the particular business stood up and he said, you know, the passion I saw in the girl's eyes and the faith I saw in the girl's eyes, I don't see it in any of yours. और उस कंपनी से कनिका को अपने फर्स्ट 3 प्लेन्स मिले एंड दैट्स व्हेन शी एक्चुअली स्टार्टेड जेट सेट गो. बट 3 प्लेन्स होना wasn't enough and they needed more as well. कनिका और उनकी टीम मिलकर और ऐसे इंडस्ट्री लीडर्स को जाकर अप्रोच करना शुरू करती है एंड इनिशियल लेवल पर कनिका को जो कनेक्शंस मिले वो ऐसे कनेक्शंस थे जो कनिका ने बनाए थे when she was working for that aviation company when she was freelancing in her college days. And कई बार उन्हें rejections और insult का भी सामना करना पड़ा था. Still they kept trying to just provide their customers with wide range of options with affordable prices. Customer को easy access provide करने के लिए कनिका और उनकी टीम ने एक application बनाया और उसे properly market किया, जिससे customers attract होने लगे. Word of mouth से लेकर बड़े बड़े events organize करने तक, जहां rich individuals को invite कर Jet Set Go as a company को position किया as a Uber of skies. And that's what she used to do to get into the eyes of her customers. And ऐसे करते करते 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 10 और ऐसे numbers में clients और customers जो है वो बढ़ते जा रहे थे. और अमेजिंग बात यह है कि कोविड के टाइम में भी जेट सेट गो ने पेशेंट्स, डॉक्टर्स, वैक्सीन्स, मास्क जैसे कई इसेंशियल ट्रिप्स भी करवाई जिससे लोगों तक सर्विस जल्दी पहुंच पाई. अब थोड़ा ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि जेट सेट गो और ऐसी कौन सी नई टाइप की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर पा रहा था. सो बेसिकली दे हैव planes for each one of the special occasions like यात्रा, weddings और उसके साथ साथ ही वो रेस्क्यू वाली सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं फॉर द टाइम ऑफ इमरजेंसी. इन सर्विसेज के नाम भी काफी इंटरेस्टिंग है, जैसे जेट सेट यात्रा, जेट सेट वेडनेसडे, जेट सेट रेस्क्यू. एंड वो ऐसे नाम रखे गए जिससे कोई भी कस्टमर बस नाम पढ़कर ही समझ जाएगा कि ये प्लेन्स के रिगार्डिंग किस सर्विस को बिलोंग करते हैं. एंड बिकॉज ऑफ क्रैकिंग समथिंग इन द इंडस्ट्री विच इज सो मेल डोमिनेंट, इट इज अ वेरी big thing, and that's where Kanika got featured in Forbes 30 under 30, TED Talk, BBC 100 Women Transforming India by United Nations and much more. And after getting so many popularity, Jet Set Go और तेजी से grow करना शुरू हो गया. Later for Jet Set Go, Kanika and Sudhir raised $100 million and now they are expected to raise $900 million to buy 12 aircraft by 2028. 2015 में एक इंटरेस्टिंग बात भी हुई थी जहां जेट सेट गो को अपना फर्स्ट इन्वेस्टर मिला था एंड इट वाज क्रिकेटर युवराज सिंह. बोथ कनिका एंड युवराज वेर इंटरेस्टेड इन द आइडिया ऑफ प्राइवेट जेट्स एंड वेर डायग्नोज्ड विद कैंसर एज वेल एंड ऑल्सो दे बोथ गॉट रिकवर्ड. सो युवराज सिंह उनके स्टोरी से बहुत ज़्यादा अटैच फील थे और कनिका को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करना चाहते थे. 420 crores ऑफ नेटवर्थ. कनिका टुडे ओन्स 10 प्राइवेट जेट्स इन अ कंपनी और कंपनी को 1000+ प्राइवेट जेट्स का एक्सेस भी है. शी हैज अराउंड 200 एम्प्लॉइज वर्किंग अंडर हर और उनमें से जेट सेट गो हैज 50% फीमेल पायलट्स एज वेल. एंड फीमेल पायलट्स को एनकरेज करने के लिए कनिका ऑलवेज ट्राइज टू प्रोवाइड देम बेस्ट फैसिलिटीज पॉसिबल, जिससे और भी गर्ल्स एविएशन को अपना ड्रीम जॉब बना सके. एंड दिस इज हाउ अ गर्ल फ्रॉम अ वेरी स्मॉल सिटी लाइक भोपाल क्रैक दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री और अपने लाइफ में एक ऐसे जर्नी तक पहुंच पाई जहां शी अपोज्ड एवरीवन बट शी is able to create wealth for her. बट अब ये भी बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टोरी से हम सब क्या सीख सकते हैं. नंबर 1, ऑलवेज फोकस ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस एंड वैल्यू व्हेन यू आर बिल्डिंग योर ओन बिजनेस. अगर आप कनिका की स्टोरी देखोगे सो कनिका की स्टोरी में उन्होंने ऐसा बिजनेस बनाने के बारे में सोचा जहां पर वो कस्टमर को बेस्ट एक्सपीरियंस दे पाए और कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस दे पाए उस इंडस्ट्री में जहां मोस्ट ऑफ द लोग एक सेट
तरीके की चीजें कर रहे थे. एंड दैट्स व्हाट यू कैन ऑल्सो डू whenever you are entering into any new industry. Number 2, innovation is a path to success. जेट सेट गो इस इंडस्ट्री को इसलिए टैप कर पाई बिकॉज इस इंडस्ट्री में उन्होंने अपना इनोवेशन किया. एंड दैट्स व्हाट यू कैन ऑल्सो डू whenever you enter into any industry, and there are so many high chances that if you do innovation, you can set that innovation as your USP and you can also crack that particular industry as well. And number 3 is breaking stereotypes. देखो, हर इंडस्ट्री में एक स्टीरियोटाइप होता है. जैसे कनिका के स्टोरी में एविएशन इंडस्ट्री में एक स्टीरियोटाइप था that only males can enter into this industry and males can build something in this industry. बट वही अगर आप देखोगे, इस स्टीरियोटाइप को ना एक्सेप्ट कर कनिका डिसाइडेड टू face that particular stereotype and build something in that industry. That's what you can do as well, and that's what you can learn from her story. So अगर आपको ये स्टोरी से थोड़ी भी वैल्यू मिली है, so हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना दैट यू लाइक्ड इट और नॉट. एंड हाँ, उसके साथ साथ आई एम ऑल्सो क्रिएटिंग अ रिसर्च डॉक्यूमेंट ऑन दिस एविएशन इंडस्ट्री एंड वेयर आई एम ऑल्सो एडिंग सम मोर ब्लॉग्स एंड अदर थिंग्स विच यू कैन रीड अबाउट कनिका. एंड और ऐसी बहुत सारी चीज़ें और रिसोर्सेज है आपके लिए जहाँ से आप एविएशन के बारे में पढ़ सकते हो. सो अगर आपको रिसर्च डॉक्यूमेंट चाहिए सो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना. माई टीम विल सेंड इट टू यू इन नेक्स्ट 24 आवर्स. एंड यस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड यस सब्सक्राइब टू अवर चैनल एज वेल. तब तक मैं आपको नेक्स्ट वीक मिलता हूँ एक और नए एपिसोड के साथ जहाँ हम कवर करेंगे एक और नई ऐसी अच्छी स्टोरी. सो चलो, बाय बाय.